मित्रों नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के जो संस्कृत पद्य खंड है उस पद्य खंड के तृतीय पाठा जिसका नाम सूक्ति सुधा है, इस सूक्ति सुधा के दूसरे वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले के वीडियो में आप सभी लोगों ने 6 श्लोकों की व्याख्या पढ़ लिया है। आज मैं उसके आगे की व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम देखते हैं इस श्लोक संख्या 7 में क्या कह रहा है और ये कैसे पढ़ा जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है, चलिए आप भी हमारे साथ इसका वाचन करते रहिए। वाचन कैसे होगा? वसुमति पतिनानु सरस्वती बलवतरिपुड़ा न च नीयते समविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। यहाँ पर इस सूक्ति सुधा में आपको क्या बताया जा रहा है? इस सूक्ति सुधा में आपको विद्या के विषय में बताया जा रहा है, सरस्वती के विषय में बताया जा रहा है। जिसके पास सरस्वती है, विद्या है, उसके लिए क्या कर रहे हैं कि वसुमति पतिना। वसुमति कहते हैं पृथ्वी, पतिना माने क्या होता है? स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? तो वो क्या होता है? राजा होता है। तो यहाँ पर सूक्ति सुधा में कहा जा रहा है कि जो राजा है वह सरस्वती माने सरस्वती को ना नीयते नहीं ले सकता। यदि राजा आपसे क्रोधित हो जाए, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अत्यंत क्रोधित हो जाए और वो कहे हम तुमसे जो सरस्वती अर्थात जो विद्या है तुमसे मैं छीन लेता हूं, तो वो क्या है? ना नीयते अर्थात नहीं ले सकता है। ठीक है, और क्या है? और कह रहे हैं कि बलवता रिपुड़ा न च नीयते। बलवता माने बलवान, रिपुड़ा माने शत्रु होता है। कोई बलवान आपका शत्रु है, वो भी क्या करे? सोचे कि आपसे मैं आपकी बुद्धि को छीन लूं, तो वो भी ना नियते नहीं ले सकता है। कहने का मतलब ये है जो सरस्वती है, विद्या है, इस विद्या को वसुमति पतिना अर्थात जो पृथ्वी का राजा है वो राजा चाहे कि आपसे बुद्धि को ले ले तो वो नहीं ले सकता है। और यदि कोई बलवान शत्रु है वो सोचे कि मैं आपसे आपकी बुद्धि को छीन लूं, तो वो भी न चनीते, वह भी नहीं ले सकता है। तीसरा लाइन, समविभाग हरैर्न विभज्यते। समविभाग, सम माने समान रूप से, विभाग माने बंटवारा करवाने वाले। विभाग हरई अर्थात समान रूप से विभाग करवाने वाले, बंटवारा करने वाले कौन होते हैं? भाई बहन होते हैं। ठीक है, आपके जो भाई हैं, भाई का ही हिस्सा समान रूप से लगता है, तो वो भी ना विभज्यते, वो भी आपकी इस विद्या में बंटवारा नहीं करवा सकते हैं। तो इसे प्राप्त कौन कर सकता है? कह रहे हैं कि विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। विबुध माने विभिन्न प्रकार के बोध से, ज्ञान से युक्त, बुधई बुद्धिमानों के द्वारा ही सेव्यते इसका सेवन होता है, इसका ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, इसका पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सरस्वती को, विद्या को ना तो किसी बलवान राजा के द्वारा लिया जा सकता है और ना ही किसी बलवान शत्रु के द्वारा छीना जा सकता है, और समान रूप से बंटवारा करने वाले भाई बहन इत्यादि भी विद्या में ना विभज्यते बंटवारा नहीं करवा सकते हैं। और यह कैसे प्राप्त होता है? तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान रखने वाले बुद्धिमानों के द्वारा ही इसका सेवन किया जा सकता है, अर्थात इसको ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, लक्ष्मीर्नयाया चक दुख हारिणी विद्यानयाप्याच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो नया पंडित मंडलाग्रणी पुत्रो नया पंडित मंडलाग्रणी सानैव 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 नैव सानैव 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 नैव। इसमें आगे क्या बताया जा रहा है? लक्ष्मी ना, वह लक्ष्मी नहीं है, अर्थात वह धन नहीं है। कौन सा धन नहीं है? या याचक दुख हारिणी, या माने जो याचक दुख हारिणी,
याचकों के मांगने वालों के दुख को हरने वाली ना हो। अर्थात कोई व्यक्ति मांग रहा है, आपके पास धन है, अगर आप धन नहीं दे रहे हो तो वह धन किसी काम का नहीं है, अर्थात वह लक्ष्मी नहीं कहलाएगी जो मांगने वालों के दुख को ना हर ले, ना दूर कर दे। और विद्यानयाप्याच्युत भक्ति कारिणी, वह विद्या विद्या नहीं है। अगर कोई विद्या ग्रहण करके प्राप्त करके क्या नहीं कर रहा है, अच्युत, अच्युत कहते हैं भगवान कृष्ण को, अच्युतम केशवम, आप पढ़े जानते हैं कि अच्युत किसी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि वह विद्या विद्या नहीं है जो अच्युत की भगवान कृष्ण की भक्ति कारिणी ना हो, अर्थात भक्ति ना करती हो। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई विद्यार्थी है, यदि वह विष्णु की विद्या को ग्रहण किया हुआ है और भगवान विष्णु की स्तुति ना करता हो, आराधना ना करता हो, भक्ति ना करता हो, तो वह विद्या भी किसी काम की नहीं, अर्थात वह विद्या भी विद्या नहीं कहलाएगी। आगे, पुत्रो नया पंडित मंडलाग्रणी, पुत्रो, वह पुत्र नहीं है, यह माने जो पंडित मंडल अग्रणी, पंडितों के अर्थात बुद्धिमानों के मंडल माने समूह में, अग्रणी माने सबसे आगे ना हो, वह पुत्र पुत्र नहीं है जो जहां पर विद्वानों की बात होने लगे तो उस समूह में सबसे आगे जिसकी काउंटिंग ना हो, जिसकी गणना ना हो, वह पुत्र पुत्र भी नहीं है। उसी बात को आगे कह रहे हैं कि सा नैव, ये जो सा है स्त्रीलिंग है, किसके लिए है, लक्ष्मी के लिए है, वह लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी कौन नहीं है, जो मांगने वालों के दुख को दूर ना कर सके, वह लक्ष्मी नहीं है। दूसरा करें सा नैव, ये भी स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग किसके लिए है, विद्या के लिए है, ठीक है, विद्या भी स्त्रीलिंग है, तो वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु की स्तुति ना करे, भक्ति ना करे। फिर स नैव, ये जो सा लिखा है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या रहेगा, सा रहेगा, छोटा सा, ये सा किसके लिए, पुत्र के लिए, वह पुत्र नहीं है, ठीक है। जो बुद्धिमानों की श्रेणी में सबसे आगे ना खड़ा हो, सबसे आगे ना खड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन ना करे, वह पुत्र क्या है, पुत्र नहीं है। स नैव अर्थात ये सभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो अगला, एक बार फिर से इसकी देख लो, कह रहे हैं कि वह धन, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वालों के दुख को दूर ना कर दे, वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु की भक्ति ना करे, वह पुत्र पुत्र नहीं है जो बुद्धिमानों की श्रेणी में सबसे आगे ना गिना जाए, ये लक्ष्मी नहीं है, वह विद्या नहीं है, और वह पुत्र नहीं है जो इस तरह के कृत्य न करता हो, ठीक है। आगे देखिए, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्डेकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं वाग्भूषणं भूषणं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि केयूराह, केयूर कहते हैं बाजूबंद को, क्या होता है केयूर माने बाजूबंद होता है जो भुजाओं में पहना जाता है। तो कह रहे हैं कि केयूरा जो बाजूबंद है, ना विभूषयंती, सुंदरित नहीं करते हैं, था सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं, किसको, पुरुषम, पुरुषों को। जो बाजूबंद होते हैं वो पुरुषों की सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति चाहे कि मैं बाजूबंद पहन करके बड़ा सुंदर लगने लगूंगा तो वह बाजूबंद उस व्यक्ति की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है। और हारा न चंद्रोज्ज्वला, न हारा, ना तो हार ही, और हार कैसे हो, चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल, चंद्रमा के समान धवल, चंद्रमा के समान सफेद हार भी पुरुषों के, मनुष्यों की सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति केयूर पहन ले, बाजूबंद पहन ले, तो बाजूबंद व्यक्तियों की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है। और हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल जो हार हैं, चमकते हुए जो सफेद कलर के हार हैं, वो भी पुरुषों की सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं। और आगे कह रही हैं, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न स्नानम, कोई व्यक्ति ये कह दिया अच्छा हम नहा लें तो मेरी सुंदरता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी,
तो कवि ने कहा ना स्नानम, ना, स्नान भी क्या करता है, व्यक्तियों की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है। उसने कहा अच्छा मैं सेंट मार लूं, क्रीम उरीम लगा लूं, बोला न विलेपनम, विलेपन भी अर्थात क्रीम सेंट ये सभी भी क्या है, व्यक्तियों की सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं। उसने कहा अच्छा तो क्या करूं मैं पुष्प लगा लूं केसों में। उन्होंने कहा ना कुसुमम, पुष्प भी व्यक्तियों की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है। उसने कहा अच्छा तो ऐसा करें हम अपने बाल को बढ़िया से झाड़ और लें। उन्होंने कहा नाहलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा माने केस होता है, बाल होता है, ना ही बहुत अधिक सजाया हुआ जो केस है, बाल है, यह ही पुरुषों की सुंदरता को बढ़ाता है। तो भाई प्रश्न करने वाला व्यक्ति हिराज गया। उसने कहा भैया जब व्यक्तियों के बाजूबंद सुंदरता को नहीं बढ़ाता है, उसका बाजूबंद सुंदरता को नहीं बढ़ाता है, चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुंदरता नहीं बढ़ाता है, स्नान करना सुंदरता नहीं बढ़ाता है, विलेपन करना सेंट क्रीम पाउडर लगाना व्यक्तियों की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है, फूल लगाना बालों में केसों में फूल खोस लेना ये सुंदरता नहीं बढ़ाता है, और ना ही सजे हुए बाल सजा धजा करके बालों को झाड़ना ही व्यक्तियों की सुंदरता को बढ़ाता है। तो सुंदरता को बढ़ाता कौन है? कवि ने कहा वाणे का समलंकरोति पुरुषम, पुरुषम माने पुरुषों को, मनुष्यों को क्या करता है, वाणे का, यहां पर क्या है, यहां पर है वाणी धन एका, एका माने एकमात्र, वाणी एकमात्र वाणी ही पुरुषम माने पुरुषों को समलंकरोति माने अलंकृत करती है, सजाती है। कवि कह रहा है कि पुरुषों को एकमात्र वाणी ही है जो सजाती है, और वाणी भी कैसी, या संस्कृता धार्यते, जो वाणी संस्कृता अर्थात संस्कारों से धार्यते माने धारण की गई हो। वाणी तो कई प्रकार की होती, गाली देना भी एक वाणी है, लेकिन वो वाणी पुरुषों की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है। कवि कह रहा है कि या संस्कृता धार्यते, जो वाणी संस्कारों से धारण की गई है, उत्तम संस्कारों से युक्त है, वही वाणी पुरुषों की सुंदरता को बढ़ा देती है। तो साधक ने पूछा कि अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है भैया? तो कवि ने चौथी लाइन में बहुत ही सुंदर जवाब दिया, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, सततम माने निरंतर, कि जो खलु माने निश्चित रूप से जो भूषणानि हैं, जितने भी आभूषण के बारे में यहाँ ऊपर बताया गया है, ये सभी आभूषण क्या है, क्षीयन्ते माने क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वाग्भूषणम भूषणम, वाग माने वाणी रूपी जो आभूषण है वही भूषित रहती, वही हमेशा विद्यमान रहती है। कहने का मतलब ये है कि आप केयूर को धारण करेंगे तो एक समय आएगा केयूर भी क्षीण हो जाएगा। चंद्रमा के समान उज्जवल हार को अगर आप पहनोगे तो एक समय आएगा जब वृद्ध हो जाएंगे, उस समय अगर आप यही हार को धारण करेंगे तो इसकी जो शोभा है, सुंदरता है, क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। आपका खूब नहाना धोना भी क्या होगा, एक टाइम आने के बाद आपकी सुंदरता को गौण कर देगा। खूब अधिक सेंट लगाना, खूब अधिक क्रीम लगाना, ये भी व्यक्तियों की सुंदरता को एक दिन समाप्त हो जाएगा। कुसुमम, कुसुम भी क्या है, बालों में केसों में कुसुम का खोसना भी एक दिन ऐसा हो जाएगा कि ये भी बहुत ऑड लगने लगेगा, क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अलंकृता मूर्धजा, जिन बालों को अभी सजा धजा करके खूब अच्छे से झाड़ा जा रहा है, वो भी एक टाइम ऐसा होगा कि वह क्षीण हो जाएगा, पक जाएगा अथवा शरीर से झड़ जाएगा। लेकिन ये जो वाणी है वो कभी भी क्षीण होने वाली नहीं है। ये जो वाणी है हमेशा ही सुंदर रहेगी, हमेशा ही अलंकृत रहेगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कवि कह रहा है कि जो बाजूबंद हैं वो पुरुषों की सुंदरता को नहीं बढ़ाते हैं, ना तो चंद्रमा के समान श्वेत धवल हार ही व्यक्तियों की सुंदरता को बढ़ाता है, ना तो स्नान करना व्यक्तियों की सुंदरता को बढ़ाता है, ना तो विलेपन करना क्रीम इत्यादि पाउडर लगाना ही व्यक्तियों की सुंदरता को बढ़ाता है, और ना ही केसों में कुसुम को खोसना, पुष्प को खोसना, पुष्प को लेकर के चलना भी व्यक्तियों की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है, और ना ही अलंकृत केस, अत्यंत सजा धजा करके झाड़ा गया जो केस होता है, बाल होता है, वो भी व्यक्तियों की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है। एक वाणी ही है जो संस्कारों से धारण की गई हो, वह ही पुरुषों को अलंकृत करता है, वह ही पुरुषों को सुशोभित करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी आभूषण है वो सभी क्या है, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो वाणी रूपी आभूषण है वह हमेशा विभूषित रहती है, वह हमेशा सजी धजी रहती है, वह कभी भी क्षीण नहीं होती है। ठीक है,
तो ये रहा सूक्ति सुधा। यहाँ पर ये आपका सूक्ति सुधा समाप्त होता है। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमः संस्कृताय।